यूजलेस वीडियो को स्क्रॉल करने से अच्छा है नॉलेज की वीडियो को बार बार देख लेना। वर्मा साइंस मेंटर आपके लिए रोज 10 विज्ञान के फैक्ट लाएगा। आज का हमारा विषय 10 ऐसे फैक्ट हैं जो किसी पदार्थ और उनके गुणों से संबंधित है। आज के हमारे मुख्य विषय इस प्रकार है। मिश्रण, विलायक, विलय, निलंबन, कोलाइड, इंडल प्रभाव, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण। मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात अनिश्चित अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि संघटकों का रासायनिक गुण परिवर्तित न हो तो इसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण विलयन को भी कहते हैं, जैसे जल में चीनी का विलयन। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें उनके घटक एक दूसरे से पूरी तरह नहीं मिले, जैसे जल और तेल का मिश्रण। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उदाहरण सोडा, जल, नींबू शरबत आदि। विलयन के कणों में समांगिकता होती है। अब हम विलायक की बात करते हैं। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन से मिलाता है, प्राय इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। विलय, विलयन का वह घटक जो विलायकों में घुल जाता है या घुला होता है, प्राय इसकी मात्रा विलायक से कम होती है। निलंबन, ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में परिप्रेक्षित हो जाते हैं, निलंबन कहलाता है। निलंबन में विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। उदाहरण पानी में मिट्टी का मिश्रण। कोलाइड, ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण जिसमें कण विलयन के सदस्य समान रूप से पूरे विलयन में फैल जाते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है, जिसे कोलाइड कहते हैं। कोलाइड विलयन में हम टिंडल प्रभाव को देखते हैं। टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश किरण किसी कोलाइड या निलंबन से होकर गुजरती है तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका उदाहरण घने जंगलों के आच्छादन में सूर्य की किरण से गुजरने पर टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। यहाँ कमरे के छोटे छिद्र में प्रकाश की किरण को आने पर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। वाष्पीकरण, ठोस पदार्थ एवं द्रव के मिश्रण को पृथक करने हेतु इस विधि का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः विलयन के घटकों विलय एवं विलायकों की पृथक्करण हेतु वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन, ऐसा मिश्रण जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव और ऊर्ध्वपातित न हो सकने वाले अवयव मिले हो को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं, जैसे नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करना। क्रिस्टलीकरण, ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के में इस विधि को प्रयोग में लाते हैं। इसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध को विलयन से पृथक किया जाता है, जैसे समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। वाष्पीकरण विधि जो नमक द्वारा प्राप्त किया जाता है उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जा सकता है।